गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य और उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, इसके संदर्भ में हम विशिष्ट जानकारी है वह प्राप्त करेंगे। तो धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य व निर्धारण के निम्नलिखित उद्देश्य के ऊपर आधारित है। इसके अंतर्गत वह हम विस्तारपूर्वक अध्ययन इस प्रकार से करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला है विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गुणों का विकास करना, जैसे प्रेम, करुणा, विनम्रता, दया, सहयोग आदि भावनाओं का विकास करना। अतः धार्मिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों का विकास करना, जिसके द्वारा छात्रों के अंदर नैतिकता का विकास हो, उनका चरित्र व उज्ज्वल बन सके। तो इसके लिए छात्रों के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के धर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। उनके अंदर प्रेम, भाव, करुणा, दया आदि गुणों को धर्म के माध्यम से विकसित कर सकते हैं धार्मिक शिक्षा के द्वारा। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्य को विकसित करना और संस्कृति में आस्था रखना। धर्म के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जैसे मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता आदि मूल्यों को विकसित करने हेतु धार्मिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। और इसके द्वारा छात्रों में क्या होता है, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था का भाव है वो रहता है और अपनी संस्कृति से वे रूबरू होते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। तीसरा है अपनों से बड़े के प्रति विनम्रता का व्यवहार करना। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने से बड़े हैं, हमारे बड़े भाई है, माता पिता है, बुजुर्ग है, शिक्षक है, उन सभी के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, विनम्रता का व्यवहार करना है। सभी के प्रति दया विनम्रता के साथ में व्यवहार करते हुए हमें अपने आदर्श को संजोए रखना है। इस प्रकार से बड़ों के साथ में विनम्रता का व्यवहार करना भी हमें किसके माध्यम से सिखाया जाता है, धर्म के माध्यम से सिखाया जाता है, धार्मिक शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना का विकास। हमें अपने धर्म के साथ में तो आदर की भावना को रखना है, लेकिन हमें अपने धर्म को मानते हुए विश्व के जितने भी सभी धर्म हैं उन सभी धर्मों के प्रति कैसा भाव रखना है, सम्मान का भाव रखना है। सम्मान का भाव इसलिए रखना है कि विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमें लड़ना सिखाता। विश्व के सभी धर्मों की शिक्षा एक है और क्या है, मातृत्व, प्रेम और दया से संबंधित गुणों को विकसित करते हैं। इस प्रकार से विश्व के सभी धर्म है वो हमें समान रूप से एक ही शिक्षा देते हैं। तो हमें विश्व के सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, समान रूप से आदर करना चाहिए। अपने धर्म का आदर करते हैं वैसे ही सभी धर्मों का भी आदर रखना चाहिए। इसके अलावा व्यापक दृष्टिकोण का विकास। धर्म के संदर्भ में जो छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक संकुचित है, उस दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए भी धार्मिक शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे के लिए हमें विभिन्न प्रकार के छात्रों को धर्म से संबंधित बातें हैं वो बतानी चाहिए और धर्म से संबंधित शिक्षा को देनी चाहिए। प्राचीन समय में जैसे हिंदू धर्म हिंदू धर्म की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते थे, आश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के द्वारा आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया, जिसके अंदर हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों की ग्रंथ है, वेद है, उनकी उनको छात्रों को शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में मदरसों के माध्यम से भी मुस्लिम समुदाय के छात्रों को शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार फिर नेक्स्ट है जीवन, मानवीय जीवन के सार को समझने की शक्ति का विकसित करना। इसका धार्मिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के अंदर मानवीय जीवन को समझने की शक्ति को विकसित करना। मानवीय जीवन का सार क्या है, यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इसके संबंध में हमें विशिष्ट प्रकार की शक्ति को विकसित कर सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन है बहुत ही महान जीवन है, जिसको हमें अच्छाई के लिए इस जीवन को व्यतीत करना है। नेक्स्ट है छात्रों में समाज, राज्य एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्या है, छात्रों के अंदर राज्य है, प्रेम है, राज्य है, देश है, समाज है, इन सभी के प्रति छात्रों के अंदर प्रेम का भाव है वो उत्पन्न करना
जिसके माध्यम से छात्र अपने राष्ट्र और देश के प्रति समर्पण का भाव उनके अंदर जागृत होगा और वे अपने समाज और देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहेंगे और अपने समाज और देश को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार से ये शिक्षा हम किसके द्वारा दे सकते हैं? धार्मिक शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं। धर्म के माध्यम से हम उन्हें बता सकते हैं किस प्रकार से हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है, अपने समाज के प्रति वफादार रहना है और उसके विकास में अपना पूरा रूप से सहयोग देना है। नेक्स्ट है ईश्वर और उसकी शक्ति को पहचानने की क्षमता का विकास। छात्रों के अंदर हमें इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की वे उत्तरोत्तर अपने देश के अपने ईश्वर के प्रति आस्थापूर्ण रहे और ईश्वर की शक्ति को समझे। ईश्वर क्या सर्वे सर्वा है और इसी के आधार पर धार्मिक शिक्षा के द्वारा ही छात्र ईश्वर के प्रति जागरूक हो सकते हैं और ईश्वर की सर्व शक्ति को समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने की क्षमता को उत्पन्न करना। धर्म क्या है? धर्म का आश्रय ये है कि धर्म है वो व्यक्ति के अंदर नैतिकता के गुणों का विकास करता है। तो छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के साथ ही छात्रों के अंदर नैतिक रूप से उसका आचरण करेंगे तो वे उनके अंदर नैतिकता के गुणों का विकास होगा। वे सभी व्यक्ति प्राणी सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, परस्पर आदि भावों का विकास होगा। तो नैतिकता के विकास को उत्पन्न करने में धर्म का बहुत ही धार्मिक शिक्षा बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के अलावा अनुशासित जीवन की महत्ता को समझने हेतु धर्म के द्वारा छात्र या किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वयं में अनुशासन की भावना को विकसित होता है। क्योंकि व्यक्ति यदि धर्म के विरोधी कोई भी कार्य करता है तो वह व्यक्ति कैसा अनैतिक या दानव की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक जीवन की महत्ता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में हम धर्म की महत्ता के बारे में जानकारी देंगे जिसकी वजह से वह स्वयं में अनुशासन डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा है व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में धार्मिक शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक दृष्टि से इस प्रकार से भूमिका निभाती है कि धर्म के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के अनैतिक क्रियाकलापों से दूर रहता है और अच्छी सोच उसके अंदर विकसित होती है। इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसके अंदर उत्साह का सर्जन होता है। इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा के द्वारा हम विभिन्न प्रकार से उनके उद्देश्य को समझ सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से मानवीय जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए धर्म का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो चारों ओर क्या हो जाएगी? अनैतिकता नहीं रहेगा। मानवीय जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु तो धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमें धार्मिक शिक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा। हमें अपने सभी समाज के छात्रों को भी धार्मिक शिक्षा देने के लिए उत्तरोत्तर तैयार रहना होगा। तभी उनके अंदर अनुशासन संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। मानवीय जीवन के असली सार को समझ पाएंगे, हम सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रख पाएंगे और समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। इस प्रकार से छात्रों को धार्मिक शिक्षा देना अत्यंत अनिवार्य है। तभी छात्रों के अंदर नैतिकता के गुणों का विकास हो पाएगा। इस प्रकार से धर्म के क्षेत्र को धार्मिक शिक्षा के द्वारा कई उद्देश्य हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।